श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है कि क्या एक मधुमक्खी माँ बन सकती है? वह बीगर इंसानों के बच्चे के मनुष्य के मन में मानव के बच्चे। मधुमक्खी सैमुअल का ने पूछा, माँ मधुमक्खी से पूछ रहा है, माँ मैं किसका भजन करो? और मधुमक्खियों ने घटती हो गई होकर झुंड बनाकर दौड़ते 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 मधुमक्खी एक छत पर चढ़ गई। वह प्रतिशत था का प्रोडक्ट जिस पद के वृक्ष को मूल्य का ने देखा तो बट वृक्ष को याद किया। मूल का ने यह वट वृक्ष ब्रह्मा जी के करते हुए गत हुआ है, इसलिए मेरी माँ कह रही है कि इस ब्रह्मा का टपका मुल्तान ने ब्रह्मा जी का तप करना प्रारंभ कर करा इतना, और मुल्क का ने कड़ा पत्र वृक्ष के नीचे बैठ जो तप करना प्रारंभ कर तो ब्रह्मा जी प्रकट होगा। ब्रह्मदेव साहब और ब्रह्मा जी प्रकट होकर बने, बोल मलका तुझे क्या चाहिए अमल करने का? मैं मरू नाम मुझे अमर कर दो मेरे प्राणनाथ छोटे मुझे अमर खराब। भगवान ने कहा ये तो कभी नहीं हो सकता का कि अमर, अगर मैं अमर नहीं सकता था पर क्या मांगू? इतने में ममता ने कहा कि अगर मैं अमर नहीं हो सकता मेयर को मानना ही पड़ेगा तो मुझे पर दो कि मुझे स्त्री मारें और गोलने का कोई नारी में इतना बल नहीं होता जो मुझे मार दे। मैं कुंभकर्ण का बेटा कुंभकर्ण के जैसा, अगर हमारे तो मुझे स्त्री मारे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। मुलाकात चला गया। उसने तुरंत वहां से गया और मधुमक्खी से पूछा, माँ मैं किसी का पुत्र हूँ? मधुमक्खी ले जाकर उसे लंका की ओर दिखा देती है मार्ग। मुल्क का को मालूम पड़ा कि मैं कुंभकर्ण का बेटा हूँ और मेरे पिता को राम ने मारा था और मेरे पिता का साथ विभीषण ने दिया था। मेरा क्या चाचा मेरे परिवार का व्यक्ति जिसने मेरे पिता को मायने में था कि अमेरिका को मारने में साथ दिया, मैं विभीषण को नहीं छोड़ूंगा। और मलका लंका में प्रवेश करने लगा। लंका का गेट बंद कराकर गया, दरवाजा बंद करा गया। विभीषण को मालूम पड़ा कि मूल का मेरे ऊपर आक्रमण कर रख, कुंभकर्ण का बेटा मेरे ऊपर आक्रमण कर रख। विभीषण रात और आप खासकर अयोध्या में आ गए। विभीषण रातों रात भागकर अयोध्या में आए। अयोध्या नरेश भगवान राम ने पूछा, क्या बातें विभीषण इतनी रात्रि को तुम यहाँ कहाँ पहुँच गए? कैसे आना हुआ? प्रभु बहुत जल्दी में आया हूँ। कुंभकर्ण का बेटा मुझे मारना चाहता है, लंका में प्रवेश कर चाहता है और कह रहा था पहले विभीषण को मार दूंगा क्योंकि उसने मेरे पिता को मनाने में साथ दिया, फिर राम लक्ष्मण को मारूंगा, हनुमान को मारूंगा। राम जी को क्रोध आया। राम जी ने लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न की सेना सैनिकों के साथ भेजती भी लंका थे। सेना लंका की ओर चले, बीच मार्ग में मनकासुर ने सेना को रोक लिया। युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐसा भयंकर युद्ध लक्ष्मण जी के साथ में, भरत जी के साथ में, शत्रुघ्न जी के साथ में और हनुमान जी के साथ जब हुआ। मुल्क का आखिरी मैच जीत गया, हार गए आते थे तब तुरंत सूचना पहुंच जाए विभीषण ने भगवान राम के पास में कि ये मुल्क का तो मर नहीं था, क्या कहा जाए? हनुमान हिना पर नहीं रहा, क्यों नहीं मरा समझ नहीं आ रहा। राम की सेना तैयार कर लंका की ओर चल दिए। बीच मार्ग में फिर मूल्य का और राम जी का युद्ध प्रारंभ हुआ और मूल का मरने को तैयार। मूल का मन में उठ गया, मुल्क का मरे, जमुई का नहीं मारा, मरने को नहीं आया। हनुमान जी को लगा मेरे प्रभु इस मुल्क का सुर से युद्ध लड़ रहे हैं। रावण को तुरंत पछाड़ दिया, कुंभकर्ण को तुरंत पछाड़ दिया। मेघनाथ अच्छा इंसान मारे गए, बड़े से बड़ा फोरम आएगा आज मेरे प्रभु के सामने। यह मुल्क का सूर्य कुंभकर्ण कभी मरता नहीं। राम जी ने तुरंत वहां से छलांग लगाई और अपनी माता अंजना के पास पहुंच गए। अंजना ने पूछा, मेरा भीड़ बजरंगी आया है, मेरा हनुमान आया। बेटे को गले से लगाकर पूछा, बजरंगी क्या बातें? हनुमान हनुमान करते हैं माँ पवन, क्या बात? हनुमान जी कहते हैं, माँ का के साथ में मेरे प्रभु का युद्ध पर मरता नहीं है। माता अंजना ने कहा, रूप बैक मेरे साथ। माता अंजना ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, शिव जी की स्तुति करे। शंकर भगवान से पूछा, बाबा पधारो, भगवान राम युद्ध लड़ रहे पर मूल का सुर मरता नहीं है, आप आओ। उसी समय देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, क्यों चिंता करती हूँ अंजना? हनुमान से कहो राम जी की आज्ञा ले सीता जी को अयोध्या से बुलाया जाए और मूल का सुर के साथ युद्ध कराया। सीता को बुलाएं और युद्ध तरह। पर माता जानकी तो कभी क्रोध कतई नहीं। माता सीता को तो कभी जिंदगी में क्रोध आता ही नहीं। माँ जानकी तो कभी क्रोध कतई नहीं, क्योंकि राजा जनक की पुत्री है। राजा जनक कुछ शब्द पर सख्त लोगों ने कहा, पर राजा जनक जी को कभी क्रोध नहीं आया। जनक की पुत्री जाने की कैसे कर सकती है? वो जानकी तो कभी क्रोध कर ही नहीं सकती। माता सीता तो कभी क्रोध में सके। नाथ जी ने कहा, राम जी से आज्ञा ले आओ। हनुमान जी महाराज तुरंत राम जी के पास गए। महाराज इस मुल्क का स्वरूप को ब्रह्मा जी का पर है, ये स्त्री के हाथ से मारेगा। अब जब तक सीता को नहीं लाएंगे सीता ही को मार सकती है। राम जी ने आज्ञाकारी, हनुमान जाओ अयोध्या सीता को लेकर आए। माता सीता को लेकर आप जानकी भी मांग में सिंदूर भर रही थी। माता जानकी सुधार कर रही थी। जिस समय हनुमान की पहुंच गए, हनुमान जी ने पूछा, माँ मांग में सिंदूर क्यों? इससे पति की आयु बढ़ती है, पति अच्छा रहता है। हनुमान जी ने कहा, मांग में सिंदूर लगा लो। पर हनुमान जी लगाएं तन पर सिंदूर। माता जानकी जी से कहा, मैं जल्दी श्रृंगार करिए, मेरे साथ चलिए। राघव जी ने, मेरे प्रभु ने आपको बुलाया है। जी ने
आपको बुलाए स्वामी ने बुलाया है। सीता जी हनुमान जी के साथ पहुंच गई। युद्ध के मैदान में राम जी ने कहा कि ये सामने जो मूल कस को खड़ा है इसको तुझे मार है। सीता जी करती है मुझे तो क्रोध आता ही नहीं, मैं कैसे मार सकती। कैसे मार सकती है? सीता जी को क्रोध नहीं आ रहा था। मैं कैसे मारो? राम जी ने सोचा करूं तो हो क्या, मेरे राघव जी ने शिव जी का स्मरण कराता रहा है रामेश्वरम शंकर होगा। आप पधारो। बाबा ने आकर पूछा क्या बात है राघव जी कहते हैं ये सीता को क्रोध नहीं है। सीता को क्रोध नहीं आएगा तब तक मुल्कसुर मरेगा। तुरंत भोलेनाथ जी ने कहा मेरा 11 बार रुद्रावतार हनुमान। शिव और शक्ति कभी अलग नहीं होते। हनुमान भी शिव और शक्ति का प्रतिबिंब है। हनुमान का शरीर है वह शिव है और हनुमान की पूंछ है वह शक्ति है। हनुमान का शरीर से है और हनुमान की जब पूछा वह शक्ति है। हनुमान का शरीर से है और जब कोच है पति है। एक काम करो हनुमान, जहां से सीता जी निकलकर रथ के ऊपर चढ़े वहां तुम्हारी कोच से तुम थोड़ी सी बुहारी लगा देना। झाड़ू लगाते हैं बुराड़ी, थोड़ी सी झाड़ू अपनी पूंछ से लगा, थोड़ी सी बुआ। इसी स्त्री का पल्लू। थोड़ा ध्यान देना, बहुत अच्छे विषय है वह तो। ये शंकर सुमन शिव महापुराण कथा चल रही है तो ये परिसंग निकले हैं नेत्र। यह प्रश्न शिव पुराण में हम कभी न सुनाते इस तरह का पल्लू। एक माता का पल्लू, नारी की चोटी, नारी के केस और हनुमान जी की पूंछ, ये तीनों में पार्वती की शक्ति समाहित होती है। इसलिए हमारे भारत का इतिहास रहा है, हमारे सनातन धर्म का इतिहास रहा है। माताएं अपने बच्चे को रोता हुआ देखती है तो अपने पल्लू से सीसी नजर उतार देती। बोलो रिजीजू सही है कि गलत है? चलो ये भी जाने तो जब लड़का शादी के लिए जाता है या लड़की की शादी होती है तो माँ अपने पल्लू में 2-3 चीज़ें रखती है तो ऐसे ठनी करती है उसको। रई ऐसी रई को अपने पल्लू में लेकर दूल्हे के ऊपर से दुल्हन के ऊपर से ऐसा ऐसा करती है। हमारे यहाँ को परीक्षण करते हैं। आप क्या अर्थ है जमकर? तो आप क्या करते हैं कि नहीं करते पहले तो ये बता। फिर वह मूसल लेती, एक छोटा सा पर मूसल को भी दूल्हा दुल्हन के सा ऐसा कहा जाता है। फिर वह सुपड़ा रहती असोपा, भटकने वाला उसका कोना लेकर को भी ऐसा ही था। दूल्हे को दुल्हन को करके क्या बोलते इधर हमारे को परीक्षण कहते हैं। दूल्हा दुल्हन के परीक्षण करें। साफ करती है माँ कर का पल्लू। माता का पल्लू, स्त्री की चोटी, हनुमान जी की पहुँच, उसमें मत जगत जननी दुर्गा माँ शक्ति समाहित होती है। रन तक कह दिया भोलेनाथ जी ने। जब सीता यहाँ से निकलकर जहाँ हनुमान थरी पूछ से वारी लगा दें, उस पूछ का एक कारण भी सीता के शरीर को छू गया। सीता में तेज भी कहा जाएगा और कितना क्रोध करेगी कि तुझे कुछ नहीं करना, भूलकर सबको मार दें। इतना तेज। हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हम का सिंदूर अपने सर पर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? कारण क्या है? हम हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका सिंदूर लेकर अपने सिर पर लगा रहा। हनुमान जी के सिर्फ पैसे नहीं लेते हैं। लेते हैं, अरे पहले तो जमकर हनुमान जी के कान के पास किंतु नहीं लेते हैं। हनुमान जी की छाती पर से सिंदूर नहीं लेते हैं। हनुमान जी के हाथ के पास नहीं लेते हैं। हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेते हैं क्योंकि पोर्च नीचे रहती है। उसका उच्चारण मात्र में भी अगर कोई अनुसार होगा हमारा कल्याण हो गया। अब तुम्हारे यहाँ अगर ऐसा होता हो कि सिर्फ पैसे सिंदूर लेकर लगा लेते हैं, होता बाद उसने यहाँ 7 कमाए। ऐसा वर्णन करता ही में के सिर पर पैसे सुंदर। यहाँ तो हनुमान जी के चना रविंद्र का सिंदूर लेकर मस्तक पर लगाया जाता है। हनुमान जी की पूजा नीचे रहती है। उस पूछ में से एक अन्य सभी उनके केस का भूमि पर गिरा होगा, उसमें सिंदूर लग गया होगा, हमारे मस्तक पर लगा होगा तो हमें बल मिलेगा। बल मिलेगा तो संसार से लड़कर हम आगे निकल जाए। पावन संगम का थे मांगूंगा, रामलला घर गए। शिवा है शंकर भगवान में कहा हनुमान सीता जी। सीता माता जानकी चली, चलते ही हनुमान जी ने बुहारी कार्य हुआ। रिकॉर्ड काटते से माँ जानकी ने देखा सामने मूल का स्वरूप और सीता जी ने अपने मान का सिंदूर का स्पर्श कर अपनी छाया प्रकट कर दी। जानकी नहीं, सीता की छाया प्रकट हो गई और सीता माता की छाया ने विकराल रूप धारण करना की मूल का खुद को 5-5 में ट्रस्ट कर उसको 55 दिया। हम तमिल मूल स्मरण मूलतः तमाम शिविर में है। शंकर और घड़ी है महाराज। लोग कहते हैं भगवान शंकर का नाम किस टाइम लेना चाहिए, भगवान शंकर का भजन किस टाइम करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।